एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा, प्लीज यस। मैंने कहा इसका आपको क्या कारण लगता है? उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्रियां चिप्स। प्लीज क्या हो रहा है? यस आप बोलिए प्लीज। मैं भैया सूट की बात नहीं कर रहा हूं, आलू की बात कर रहा हूं। आप घबराइए मत। तो प्लीज क्या है, क्यों, वाई? तो मैंने किसानों से पूछा और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई थी। आस्ते 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 ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। 10 जिलों के किसानों को, लाखों किसानों को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। 40 फैक्ट्रियां वहां लगनी थी जहां किसान डायरेक्टली अपना माल वहां बेच पाए। अब मैं आपको पिछले चुनाव में ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आए, अमेठी आए। प्लीज अरे आप चुप रहो भाई, शांत रहो। प्रधानमंत्री जी आए अमेठी में और उन्होंने 52 I have allowed him, please. आप बैठिए। आप किस बात का इतराज कर रहे हैं? प्लीज 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। आप बोलते जाइए, आपकी ही बात रिकॉर्ड होगी। 52 मिनट का भाषण किया प्रधानमंत्री जी ने। यस 52 मिनट का भाषण किया जी। और उन्होंने भाषण में एक अच्छी बात कही। भाषण में उन्होंने एक अच्छी बात कही जो उस समय मुझे अच्छी लगी थी। जी। उन्होंने कहा कि मैं यहां बदले की राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं बदलाव की राजनीति करने आया हूं। राजनेताओं के पास अपना वायदा ही होता है और सबसे जरूरी वायदा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी का होता है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया है।